मोहित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित, क्या कुछ अपडेट आपके पास है? जी जी, मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूँगा कि अमृतसर का ये अटारी के नज़दीक जो भारत पाक सरहद के नज़दीक जो गांव है, गांव का नाम है भकना। तो आपको मैं सबसे पहले तस्वीरें यहाँ की आपके साथ अपने दर्शकों को सबसे पहले बतानी चाहूँगा कि जो अमृतसर से कुछ ही दूरी 15 किलोमीटर की लगभग दूरी से ये एक गाँव है जिसका नाम है भकना, जिसके बीच में जो 2 सिद्धू मूसेवाला कत्लकांड के जो मुख्य शार्प शूटर थे, जो सिद्धू मूसेवाला की थार के पीछे जो गाड़ी कोरोला गाड़ी में बैठकर सिद्धू मूसेवाला का पीछा कर रहे थे। तो वो जो दो मुख्य आरोपी शार्प शूटर कहे जा रहे थे, मनप्रीत मन्नू खुसा और जगरूप रूपा। तो वो बताया जा रहा था कि पुलिस को जो एजीटीएफ एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स जो पंजाब पुलिस की तरफ से गैंगस्टरों के खिलाफ तैयार की गई, उनको इन्फॉर्मेशन मिली, जानकारी मिली। तो उसके बाद उन्होंने इस गांव में आकर छापेमारी शुरू की। तो जब आज सुबह लगभग 11:30 बजे उनको पुलिस को यहाँ पे उन्होंने घेराबंदी कर दी, और घेराबंदी के दौरान उन्होंने उन शार्प शूटर को, जैसे पुलिस का प्रोसेस होता है कि वो कहती है कि आप अपने हाथ ऊपर करके हथियार डालकर नीचे आ जाएं, तो आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। पर तो उन्होंने सरेंडर करने के लिए जो कहा गया, सरेंडर ना करते हुए बल्कि पुलिस पर ही कार्रवाई कर दी, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, और जिसके बाद पुलिस और दोनों शार्प शूटर के बीच में गोलीबारी जो शुरू हो गई। तो गोलीबारी शुरू होने के बाद जैसे ही आपको मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं कि ये गांव का इस वक्त का माहौल है कि जो पूरा ही माहौल तनावपूर्ण हो जाता है, क्योंकि एकदम से गोलीबारी की आवाज सुनने को मिलती है। तो एक जो गांव में बेशक आबादी इतनी ही नहीं होती, बट फिर भी जो आसपास के घर हैं, जब उनमें गोलीबारी की आवाज देखने को मोहित, सवाल यह भी है कि क्या यह कंफर्म हो गया कि ये लोग कौन हैं? 7 लोग हैं या इससे ज्यादा हैं? कौन है? कोई जानकारी मिल पाई? क्योंकि आप स्पॉट पर हैं, बिल्कुल उस लोकेशन पर हैं। लगता है हमारी आवाज मोहित तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन अहम जानकारी दे रहे थे कि पुलिस वालों ने पहले उन्हें सरेंडर करने के लिए कहा था, लेकिन वो सरेंडर करने से इनकार कर रहे थे और लगातार फायरिंग उन लोगों ने शुरू कर दी। और देखिए, मुठभेड़ सुबह 11 बजे से चल रही है, 11 बजे के बाद से, और तब से अब तक मुठभेड़ चल रही है। मोहित जुड़ गए वापस। मोहित, आपसे सवाल यही है कि क्या 7 गैंगस्टर हैं, 7 लोग हैं, ये कौन है, या फिर 7 से ज्यादा हैं? कोई जानकारी मिल पाई? क्या कंफर्म हो पाया? चलिए, लगता है कि मोहित तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम दोबारा से संपर्क साधेंगे, लेकिन तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। देखिए, 5 घंटे बीत चुके हैं अनूप, और लगातार देखिए हम और आप ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से वहां पर ये संघर्ष जो है पुलिस की ओर से भी अभी जारी है, क्योंकि कुछ नहीं पता। अभी अंधेरे में तीर चलाना, जिस तरीके से कहा जाता है ना मुहावरा, ये बिल्कुल अभी उसी तरीके से हो रहा है कि पता ही नहीं है कि अंदर कितने जो शूटर्स हैं, जो बदमाश है, वो अभी उस हवेली के भीतर मौजूद है। ये पुलिस भी अभी नहीं जानती है, लेकिन हाँ, अपना जो बैकअप है वो पुलिस की ओर से भी यहां पर तैयार किया जा रहा है। लेकिन उसी तरीके से वहां पर देखिए मात वो भी दे रहे हैं, उधर से फायरिंग लगातार वहां भी जारी है। मोहित एक बार शायद जुड़ गए फिर से। बिल्कुल मोहित, क्या 7 लोग हैं? क्या उससे ज्यादा लोग हैं? बदमाश, आतंकी हैं? कुछ कंफर्म हो पाया? जी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो 2 मुख्य शार्प शूटर, उनकी तो पुष्टि है ही कि मनप्रीत मन्नू खुसा और जगरूप रूपा, वो दोनों तो अंदर हैं ही, पर उनको जो पनाह देने वाले वो और कौन कौन कितने साथी हैं उनके, इसकी अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई। पर आप तस्वीरें एक बार देख सकते हैं कि जो पुलिस की बख्तरबंद गाड़ियां, एंटी राइट व्हीकल, अलग अलग जो टीमें हैं पुलिस की, वो इस गांव में अंदर जा रही हैं, क्योंकि जो पनाह देने वाले लाजमी तौर पर वो भी उनके साथी ही माने जाएंगे, क्योंकि ऐसे किसी के भी घर पे जाके कोई भी गैंगस्टर या शार्प शूटर नहीं छिप सकता। अगर किसी ने उनको पनाह दी है तो वो पुलिस उनको भी उनका साथी ही मानेगी। और अगर मुठभेड़ चल रही है तो मुठभेड़ में अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई कि जो मौत है वो किसकी हुई है। हालांकि जो पुलिस के टीमों के जवान है वो कहीं ना कहीं जरूर जख्मी। लगता है मोहित की आवाज तकनीकी कारणों की वजह से ठीक से नहीं आ पा रहे, लेकिन हिमानी आप जरा समझिए, वो खुद कह रहे हैं कि 2 लोग तो कंफर्म है कि जो 2 लोग कौन है, लेकिन इसके अलावा भी लोग हैं।
और इस मामले की गंभीरता को देखिए, डीजीपी भी वहां पहुंच चुके, खुद एनकाउंटर जहां हो रहा है वहां पर। बिल्कुल, खुद डीजीपी वहां पर पहुंचे हैं, तो जाहिर तौर पर इस मामले की गंभीरता को समझा जा सकता है। लेकिन जिस तरह से हमारे सहयोगी मोहित लगातार जानकारी दे रहे हैं, और ये भी कि कोई अपने घर पर ऐसे ही नहीं पनाह दे सकता है। लेकिन आप ये देखिए कि अनूप, जिस तरह से पूरा मामला दिख रहा है और अभी तक एक एक कर चीजें सामने आ रही है, वो ये भी बताती है कि ये दरअसल एक हाइड आउट जो है वो दरअसल उन्होंने अपना बना रखा था, और उन्हें पूरी जानकारी यहां पर थी। देखिए, तभी आप देखिए कि वो भागते हुए आते हैं, पुलिस को पहले छकाते हैं, सीधा यहां खेतों में पहुंचते हैं। उन्हें पता है कि हमें कहां जाना है, और यहां से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, 9 किलोमीटर हम बात कर रहे हैं कि यहां से पाकिस्तान बॉर्डर की अगर हम बात करें, बिल्कुल बॉर्डर पर वो है। तो ये हाइड आउट जो एक यहां पर बनाया हुआ है कि ये छिपने के लिए भी एक मुफीद जगह है, और अगर यहां से भागना पड़े तो उसके लिए भी सबसे मुफीद जगह। बिल्कुल, और ऐसा भी माना जा सकता है मानी कि पुलिस को शक भी ना हो, क्योंकि इलाका जो है, बॉर्डर का इलाका, हमेशा आतंकियों या फिर गोलीबारी जो उस पार से होती है, ऐसे जाना जाता है कि बॉर्डर एरिया है। लेकिन यहाँ आतंकी जो यहाँ के जो बदमाश है वो छिप रहे हैं। जरा समझिए कि उनको लग रहा है कि सेफ जोन होगा, ये सेफ जोन होगा, और यहां से कोई ना कोई कनेक्शन इंटरनेशनली पाकिस्तान से जुड़ा होगा, तब वो बॉर्डर के बेहद करीब है कि कभी मौका मिले तो यहां से उस पार भी वो जा सकते हैं। लेकिन यहां इस बार वो ऐसा नहीं कर पाएंगे मानी। 2 किलोमीटर के रेडियस में पुलिस ने उन्हें घेर रखा है। अब वो भागने की कोशिश भी करें तो भाग नहीं सकते हैं। लगातार मुठभेड़ चल रही है, 5 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है, जबकि 2 शूटर्स ढेर कर दिए गए हैं, जबकि 7 की संख्या अभी अनुमान बताई जा रही है। अगर ऐसा अनुमान है भी तो 5 अभी अंदर हैं जो लगातार उधर से फायरिंग कर रहे हैं। बिल्कुल, 5 अब भी अंदर हैं, क्योंकि 7 की संख्या बताई जा रही थी। अगर इसको ये सही माने तो फिर 2 को मार गिराया गया है। 5 अब भी अंदर हैं जो बार बार रहकर भीतर से फायर कर रहे हैं, और यही कारण है कि यहां से अब पुलिस को भी, क्योंकि देखिए अब पता नहीं है अनूप कि कितना लंबा ये जो पूरा एनकाउंटर है ये चलने वाला है, ये कितनी देर और ये चलने वाला है संघर्ष, ये नहीं मालूम। यही कारण है कि पुलिस भी एहतियातन जो और कदम उठाए जाने चाहिए वो यहां पर उठा रही है। लगातार जो वहां के स्थानीय लोग हैं उनको ये कहा जा रहा है कि भैया आप बाहर मत आइए, क्योंकि देखिए एक ऑलरेडी पहले ये चैलेंज है, क्योंकि रिहायशी इलाका है, तो यहां पर किसी को ऐसे को गोली ना लग जाए या कोई हताहत ना हो, तो वो तमाम जो एहतियात बरतनी चाहिए वो भी बाकायदा वहां पर बरते जा रहे हैं। बिल्कुल, ये तस्वीरें भी बहुत कुछ बयां कर रही है कि पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, कहीं से भी कोई चूक ना हो, इसकी पूरी पुख्ता तैयारी की गई, और लगातार मुठभेड़ चल रही। ग्राउंड जीरो पर रिपब्लिक भारत भी पहुंचा है, वहां से हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए वहां एनकाउंटर हो रहा है, गांव वालों को बाहर कर दिया गया है। एक छोटी सी हवेली, जी हां हवेली है, उसके अंदर ये बदमाश छिपे हुए हैं, लगातार वहां से फायरिंग कर रहे हैं, यानी हथियारों का जखीरा है, जिसके दम पर ये 5 घंटे से ज्यादा, उससे भी ज्यादा वक्त से लगातार मुठभेड़ कर रहे हैं। पुलिस फायरिंग कर रही है और जवाब दे रहे हैं पुलिस वालों को। 2 ढेर कर दिए गए हैं। 5 घंटे से मुठभेड़ चल रही है, और देखिए डीजीपी भी वहां पहुंच चुके हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, फर्स्ट एंड एक्सक्लूसिव तस्वीरें रिपब्लिक भारत पर। थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस वाले मुस्तैद है, पुलिस वाले बैकअप भी मंगा रहे हैं। एसओजी की टीम जुड़ गई है, वहीं क्यूआरटी की टीम भी है, और ऐसा भी माना जा रहा है कि आखिरकार बदमाशों को ही झुकना होगा, या तो सरेंडर करेंगे या फिर ढेर कर दिए जाएंगे। और पुलिस की ओर से देखिए पहले ही शुरुआत में ये कह दिया गया था अनूप कि सरेंडर कर दें वो, लेकिन देखिए अभी भी 5 घंटे का वक्त बीत चुका है। बार बार हम ये कह रहे हैं, लेकिन अब भी ये बदमाश जो है ये सरेंडर करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। मतलब ये है कि अभी भी इनके पास पुलिस से लड़ने का, आप ये कहिए कि तमाम वो जो सामान है, वो असला है, वो जो बारूद है, वो अभी इतनी मात्रा में है कि आगे वो और संघर्ष कर सकते हैं। यही कारण है कि पुलिस की बार बार अपील करने के बावजूद पुलिस ये कह रही है कि सरेंडर कर दें वरना मारे जाएंगे। बावजूद उसके इनकी ओर से अब तक सरेंडर नहीं किया गया है, और लगातार आप देखिए कि उस पुरानी हवेली से ये धुआं उठ रहा है, वो गोलियों की जो तड़तड़ाहट है वो साफ तौर पर आप यहां पर सुन पा रहे हैं। हर तरफ से गोली चल रही है माने। और देखिए एक बड़ी अपडेट जानकारी दे दे, एसओजी के जो कमांडर्स है वो घर की छत पर पहुंच गए हैं। कमांडर्स जो हैं उन्होंने घर को घेर लिया है। आवाज सुनिए गोलीबारी की।